प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। प्रोजेक्ट्स को मंजूरियां देने की लंबी प्रक्रिया को आसान बनाने की सरकार कर रही है कोशिश। व्यवस्था को सही करने सरकार की इन कोशिशों से बिल्डर और खरीदार खुश, लेकिन क्या वाकई में इस पर अमल हो पाएगा? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और आज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के प्रोजेक्ट्स पर क्रिसिल की रियल एस्टेट स्टार रेटिंग जानिए। कारोबार करने की सहूलियत और मंजूरियां मिलने में लगने वाला वक्त कम करना मोदी सरकार के एजेंडे में रहा है। शहरी विकास मंत्रालय ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कम समय में मंजूरियां पाना अपनी प्राथमिकता बनाने का फैसला किया है और इसी के तहत कुछ मंत्रालयों से ली जाने वाली मंजूरियों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में अगर रियल एस्टेट के कारोबारी अपना काम वक्त पर शुरू कर सकेंगे तो वक्त पर खरीदार को भी अपने मकान का कब्जा मिलेगा। घर खरीदने वालों का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है। प्रोजेक्ट्स में 5 से 8 साल की देरी हो चुकी है और अब भी कब्जा मिलने के कोई आसार नहीं लगते। लेकिन हर देरी बिल्डर की खराब नीयत का नतीजा नहीं है। केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय मंत्रालयों और विभागों से मंजूरियां मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। प्रोजेक्ट को 35 से लेकर 55 अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, जिसके लिए 250 से 500 दस्तखत लेने होते हैं। जहां इतनी लंबी दौड़ हो, वहां मंजूरी मिलने में 2 महीने से लेकर 3 साल तक का अरसा लग सकता है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं, कुछ ज़्यादा हैं जो इस बिज़नेस को गलत तरीके से कर रहे हैं और इस बिज़नेस को काफ़ी बदनाम, जिनके कारण इस बिज़नेस को बहुत बदनामी मिल रही है। जो चीज़ समझने की है कि ये शर्ट पैंट तो है नहीं जो खरीद रहे हैं, कोई 1000 रुपये का नुकसान हो गया तो इसके अंदर जो नुकसान होता है कस्टमर को वो इतना बड़ा होता है कि वो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाता है और वो कई जगह जाके अपनी प्रॉब्लम को बोलता है और उससे उसका रिएक्शन ये होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो लोग ओवर रेगुलेटेड हो जाते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा रेगुलेशन का बर्डन आ जाता है जो कि कॉस्ट भी बढ़ाता है, कंप्लायंस भी बढ़ाता है और बाकी सारे लोग उससे सफ़र करते हैं। ऊंचाई की अनुमति देने के लिए 28 रक्षा हवाई अड्डे जो नागरिक हवाई अड्डों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए कलर कोडेड जोनल मैप्स बनाए जाएंगे। इरादा है कि अप्रैल 2016 तक पुणे, जामनगर, चंडीगढ़ और बागडोगरा के CCZM बन जाएंगे और साल के आखिर तक सभी एयरपोर्ट के CCZM तैयार हो जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहले ही ऑनलाइन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन प्रणाली लॉन्च कर चुका है। संस्कृति मंत्रालय भी ऐसा मोबाइल ऐप ले आया है जिसके तहत ऐतिहासिक इमारतों के नजदीक निर्माण करने की मंजूरी 72 घंटों के अंदर मिल जाएगी। उम्मीद है कि 15 दिनों में संशोधित राष्ट्रीय भवन कोड भी अधिसूचित कर दिया जाएगा। शहरी निकायों और राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि अपने स्तर पर अनुमति दे दें, जिससे समय की और बचत होगी। लाइसेंस के बाद हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में लाइसेंस आने के बाद भी करीब 9 क्लियरेंसेज लेनी पड़ती हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में लेना पड़ता है और सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम एनवायरनमेंट को लेके है और एनवायरनमेंट में बिल्डिंग प्लान सेंक्शन होने के बाद एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई होता है और करीब 1.5 से 2 साल लग जाता है। अगर आज की बात में आज भी देखें तो करीब 250 केसेस हैं जो पेंडिंग है एनवायरनमेंट कमेटी के बाद, जो अप्रेजल कमेटी है। तो वो चीज़ें, जबकि वो साथ साथ ही हो सकती है सिंगल विंडो क्लियरेंस के अंदर, अगर एक कमेटी बन जाए और कमेटी के अंदर कोई नोडल ऑफिसर हो जो पूरा कोऑर्डिनेट करे सबको।
हालांकि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यापार करने की आसानी बेहतर हुई है और वो 12 पायदान ऊपर चढ़कर 130वें नंबर पर आ गया है। लेकिन निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर अभी इस दिशा में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नई दिल्ली से ओनितोम ओझा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए जैसे हमने आपको बताया हमारे साथ वैशाली पावा मौजूद हैं। वैशाली, चलिए पहले सवाल का रुख कर लेते हैं। सर्वेश शर्मा ने हमें भेजा है कि उन्हें एक प्रॉपर्टी खरीदनी अपने खुद के एंड यूज़ के लिए DLF न्यू टाउन हाइट्स, जो कि सेक्टर 86 में है, न्यू गुड़गांव के इलाके में। वो आपसे जानना चाहते हैं क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर यहाँ पैसा लगाते हैं, क्या इनको वहाँ रहने की सहूलियतें जो मिलेगी वो अच्छी होंगी। उनका बजट 90 लाख का है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं क्या है आपकी राय। सर्वेश जी, आपने सेक्टर 86 का चुनाव किया है न्यू गुड़गांव में। सेक्टर 86 जो है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है और सेक्टर 88 के से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक कमर्शियल सेक्टर है गुड़गांव का और जिसका फ़ायदा ज़रूर इस सेक्टर को होगा। इसके साथ साथ हम आपके लिए सेक्टर 81 और सेक्टर 84 भी चुन के लाए हैं। सेक्टर 81 500 मीटर दूर है NH8 से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इसे मिलती है मेन सेक्टर रोड से और क्वालिटी डेवलपमेंट, रेप्यूटेड डेवलपमेंट यहाँ पे आ रहा है। इसके साथ साथ सेक्टर 84 भी मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का ही सेक्टर है और सेक्टर 83 और 84 में एक 100 मीटर की कमर्शियल बेल्ट भी प्रपोज्ड है, जिसका ग्रोथ इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा इस सेक्टर पे। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। न्यू गुड़गांव रीजन के सेक्टर्स के डेटा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रेडी टू मूव इन या नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 22 हैं। टोटल सप्लाई 11,550 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 107 है और इस वजह से इन्वेंट्री ओवरहैंग 6 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,800 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 19% तक का देखा गया है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 86 में DLF का न्यू टाउन हाइट्स 4,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1620 या 1845 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में तैयार हो गया था, तो बिल्कुल रेडी प्रॉपर्टी है ये DLF की गार्डन सिटी टाउनशिप का हिस्सा है, इसीलिए टाउनशिप बेनिफिट्स इसे मिलेंगे। 23 एकड़ पे करीब 13 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज के स्ट्रक्चर होंगे इनके। प्रोजेक्ट जो है 4.3 किलोमीटर दूर है NH2 से और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी NH8 की तरफ। डिज़ाइन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने किया है इस प्रोजेक्ट का और ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं। लोकेशन की एडवांटेज देखें तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के सेक्टर है ये, जिस पे लोकेटेड है। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर हैं। हमारी राय में आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम। सेक्टर 81 में बेस्टेक ग्रुप का पार्क व्यू आनंदा हमारी पहली रिकमेंडेशन है। 5,200 to 5,400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से चुन सकते हैं। 3 BHK की 1645 से 1660 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में रेडी हो गया था। ये बेस्टेक की लार्जर डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट का हिस्सा है और इसमें ये अपने आप में 12 एकड़ पे बनाया गया है और 8 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ की। लोकेशन इसकी खास अच्छी है और 500 मीटर दूर है ये मेन NH8 से। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 84 में अल्फा जी कॉप का गुड़गांव 1 प्रोजेक्ट है। 5,000 to 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1427 या फिर 3 BHK की 1826 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट 7 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 7 टावर्स हैं। ग्राउंड प्लस 19 टू ग्राउंड प्लस 26 स्टोरीज़ के बनाए जा रहे हैं। 200 मीटर की एक कमर्शियल बेल्ट भी है जो इसके बिल्कुल साथ लगी हुई है और कन्वीनियंट डेली नीड्स की शॉपिंग भी अवेलेबल है। 2 किलोमीटर दूर है NH8 से और 500 मीटर की दूरी पे है ये द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो आपके लिए जो रिकमेंडेशंस लेकर आई हैं वैशाली, उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा। पहला है पार्क व्यू आनंदा, ये बेस्टेक ग्रुप की तरफ से है। दूसरा है गुड़गांव 1, ये अल्फा जी कॉर्प की तरफ से है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं जिनमें आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल भल्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरा बजट है 60 से 65 लाख रुपए का और मैं नोएडा में एक 3 BHK की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर। जी,
अभी मैंने जो है सेठी का मैक्स रॉयल देखा है कि जो कि मेरे बजट के आसपास है, बट मेरे बजट पे एक्चुअल नहीं है, जो कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। जी आपने हमें ईमेल में सेठी मैक्स रॉयल और महागुन मॉडर्न के बारे में लिखा था। तो वैशाली पूरी रिसर्च के साथ आई हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वैशाली, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या सोचती हैं और इनके बजट में ये इलाके जो चुन रहे हैं ये कैसे हैं? राहुल जी, आपने सेंट्रल नोएडा या नोएडा अपकमिंग रीजन को चुना है, जो सेक्टर 70 से 122 के भीतर आता है। काफ़ी हैबिटेबल रीजन, इनहैबिटेबल रीजन ये हो गया है क्योंकि पिछले 12 महीनों में काफ़ी सिग्निफिकेंट रेडी टू मूव इन सप्लाई यहाँ पे आई है। इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे हम आपके लिए सेक्टर 78 और सेक्टर 76 और 77 का चुनाव करके लाए हैं। सेक्टर 78 में फ्यूचर मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है, 6 से 7 किलोमीटर दूर है ये आईटी हब से, जो सेक्टर 62 और 63 में लोकेटेड है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और सेक्टर 76 और 77 हमने चुने हैं क्योंकि ये हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। सेक्टर 78 के बिल्कुल साथ लगा हुआ सेक्टर है जहाँ पे प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन और कमर्शियल एरिया एलोकेशन भी है। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं रेडी टू मूव इन और नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स के जो अपकमिंग रीजन में लोकेटेड हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 57 हैं। टोटल सप्लाई 40,260 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1,710 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग 20 महीनों की चल रही है। इस क्षेत्र में मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके चोजन प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपने चुना है सेक्टर 76 में सेठी ग्रुप का मैक्स रॉयल है। 4,700 to 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये रीसेल से आप ले सकते हैं। 2 BHK की 1125 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में तैयार भी हो गया है ये प्रोजेक्ट, इसलिए कोई एग्जीक्यूशन रिस्क भी नहीं है इसके भीतर। 5 एकड़ पे 9 टावर्स ग्राउंड प्लस 14 से ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट मेन इंटरनल सेक्टर रोड पे लोकेटेड है और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। 7 टावर्स हैंडओवर भी हो चुके हैं, कुछ परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं और बाकी जो 2 टावर्स हैं वो इन पोजेशन, उनका पोजेशन चल रहा है। साथ में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ज़रूर इसे चुन सकते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट आपने चुना है वो भी कंपेरेबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर 78 में महागुन इंडिया का महागुन मॉडर्न, जो आप 5,800 to 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। 2 BHK की 1250 स्क्वायर फुट की यूनिट आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने बजट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दाम थोड़े इसके ज़्यादा हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा और अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 25 एकड़ में मिक्स है ये लो राइज हाई राइज अपार्टमेंट्स का। प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सारे टावर्स जो हैं वो कंप्लीट और डिलीवर्ड हैं। सिर्फ वेरोना टावर एंड ऑफ द ईयर तक डिलीवर हो जाएगा। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने इसे डिज़ाइन किया है। ये एक सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग भी है। हमारी राय में ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर बजट आपको परमिट करता है तो आप इसे भी चुन सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए एक और प्रोजेक्ट की राय लाए हैं। सेक्टर 77 में प्रतीक ग्रुप का विस्टीरिया 5,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 935 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में ये तैयार हो जाएगा। 15.3 2014 में तैयार हो चुका है, तो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है ये। 15.3 एकर्स में 20 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 20 स्टोरीज के बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट मेन इंटरनल सेक्टर रोड पे है, स्ट्रॉन्ग अमेनिटीज़ है, रेडी टू मूव इन है और नोएडा सिटी सेंटर यहाँ से सिर्फ 6.3 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो नोट कीजिए, आपको एक ऑप्शन दिया है प्रतीक ग्रुप की तरफ से विस्टीरिया का। आप चाहें तो आपके अपने जो चुने हुए ऑप्शंस हैं उनके अलावा भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हमें कृष्णा कुमार शर्मा ने अपना ईमेल भेजा है जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें 2 या 3 BHK चाहिए, लेकिन उसका कारपेट एरिया कम से कम 900 से 1000 स्क्वायर फुट का हो और भोपाल के इलाके में ये ढूंढ रहे हैं। 25 से 30 लाख का इनका बजट है और ये जल्दी से जल्दी मूव इन भी करना चाहते हैं। इनकी शर्त ये है कि ये 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में चाहते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन के। तो इनके लिए ये पूरी शर्तों के साथ आप क्या लेकर आएंगे?
कृष्णा जी, आपकी सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में आपके बजट के भीतर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रो मार्केट चुना है होशंगाबाद रोड का, जो हबीबगंज से ही ओरिजिनेट होती है। तो उस हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग माइक्रो मार्केट है। और होशंगाबाद रोड एक लिंक है नेशनल हाईवे 12 का, जो जयपुर को जबलपुर से जोड़ता है। प्रोजेक्ट की प्रॉक्सिमिटी हबीबगंज रेलवे स्टेशन और BHEL की टाउनशिप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इसका एक मेजर ग्रोथ फैक्टर है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्ली सेक्शन जो इसका है उस पूरे स्ट्रेच पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर स्टॉक रेडी टू मूव इन मिलेगा, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी है यहाँ पे। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ रेडी टू मूव इन यूनिट्स के शेयर करें। होशंगाबाद रोड पे कुल मिला के प्रोजेक्ट्स 21 हैं। टोटल सप्लाई 4,350 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 580 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग 20 मंथ्स की चल रही है इस क्षेत्र में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 18% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 7% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय आपके लिए होशंगाबाद रोड पे फॉर्चून बिल्डर्स का फॉर्चून डिवाइन सिटी प्रोजेक्ट है, जो आप 2,807 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की ऑल इंक्लूसिव प्राइस पर डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1140 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। रेडी प्रोजेक्ट है, 2015 में ही तैयार हुआ है। 5 एकड़ पे बनाया गया है। 26 लो राइज ब्लॉक्स हैं। 8 किलोमीटर दूर है ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन से, जो आपका चुनिंदा माइक्रो मार्केट है, चोजन माइक्रो मार्केट है। प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में बनाया गया है। फेज़ 1 2 साल पहले डिलीवर हो गया था और फेज़ 2 जो है वो लेट लास्ट ईयर ही डिलीवर हुआ है। प्राइस एडवांटेज मिल रहा है इस प्रोजेक्ट में आपको। दूसरी राय होशंगाबाद रोड पे एलीट कंस्ट्रक्शन का रोजवुड एनक्लेव 2,521 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से खरीद सकते हैं। 2 BHK की 1150 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये भी रेडी हो गया था। इसमें 5 ब्लॉक्स हैं। ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है। 6.2 किलोमीटर दूर है ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन से। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट ये भी है और बेसिक अमेनिटीज़ हैं, लेकिन प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तीसरी राय आपके लिए निरुपम एसोसिएट्स का निरुपम रॉयल पाम प्रोजेक्ट है होशंगाबाद रोड पे 2,260 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं आप। 2 BHK की 1150 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये भी रेडी हो गया था और ये एक मिनी रेजिडेंशियल टाउनशिप है, जो करीब 16 एकर्स पे बनाई गई है। काफ़ी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अलावा इसमें विलाज और कमर्शियल स्पेसेस भी बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। 7.1 किलोमीटर दूर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन से और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो आपके पास जो ऑप्शंस दे रही हैं यहाँ पर वैशाली, उन्हें नोट कीजिए। फॉर्चून डिवाइन सिटी फॉर्चून बिल्डर्स की तरफ से, रोजवुड एनक्लेव एलीट कंस्ट्रक्शन का और निरुपम रॉयल पाम निरुपम एसोसिएट की तरफ से। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। साथ ही में आपको बता दें कि आज प्रोजेक्ट ट्रैकर में हम आपके लिए लेकर आए हैं नवी मुंबई के खारघर इलाके का एक खास प्रोजेक्ट।